एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के लोग एक प्राचीन जंगल के पास बसते थे। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है और वहां रात के समय जाने से मनाही थी। गांव के लोग उस जंगल को साया वन कहते थे। एक रात गांव का एक युवक, जिसका नाम अर्जुन था, अपने दोस्तों के साथ ग्रामीणों की बातें सुनकर जंगल में जाने का साहस जुटाता है। वह अपने दोस्तों के साथ निर्णय लेता है कि वे रात में साया वन की भयानकता साबित करेंगे। वे सब तैयार होते हैं और जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगता है, जंगल की ओर बढ़ते हैं। जंगल में प्रवेश करते ही अर्जुन को एक अजीब सी खामोशी का एहसास होता है। चारों ओर केवल पत्तों की सरसराहट और चिड़ियों के डरावने स्वर सुनाई देते हैं। जैसे जैसे वे गहरे जाते हैं, हवा में एक अजीब सी मात्रा में ठंडक महसूस होती है। अचानक उनके पैरों के नीचे कुछ चटकता है, मानो किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की हो। वहां उन्हें एक पुराना पेड़ दिखता है, जिसकी शाखाएं जैसे किसी के हाथ की तरह फैली हुई थीं। अर्जुन और उसके दोस्त उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। तभी अचानक हवा में एक अनजान सी आवाज गूंजती है, यहाँ से जाने की कोशिश मत करो। सब लोग डर जाते हैं और वापस लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगली रास्ता अचेतन सा होने लगता है, जैसे उन्हें सजा देने के लिए खुद को बदल रहा हो। अर्जुन का एक दोस्त मनोज अचानक चिल्लाता है। सब उसकी तरफ मुड़ते हैं तो देखते हैं कि मनोज आंखों में डर समेटे एक अंधेरे साया को देख रहा है। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है और उसके साथ अनगिनत डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अब सभी दोस्तों ने डर के मारे भागने का फैसला किया। वे जंगल के अंधेरे में दौड़ने लगे, लेकिन हर दिशा में साया उनका पीछा कर रहा था। आखिरकार एक एक करके सभी दोस्त जंगल के बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन की आंखों के सामने साया उसकी ओर बढ़ता है। वह सोचता है कि उसका अंत निकट है, लेकिन तभी वह साया अचानक रुक जाता है और एक धीमी आवाज में कहता है, यहाँ से जाओ पर भूलना मत, जंगल तुम्हें कभी नहीं भुला पाएगा। अर्जुन भयभीत होकर भाग निकलता है और अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। सब वहां से दूर भागते हैं और जंगल की सीमा पार करते हैं। अगले दिन वे सब गांव के बुजुर्गों को अपनी कहानी सुनाते हैं, जो उन्हें समझाते हैं कि जंगल में न जाने का क्या महत्व है। उस रात के बाद अर्जुन और उसके दोस्त कभी भी साया वन के पास नहीं गए। उन्होंने यह सबक सीखा कि कुछ चीजें चाहे कितनी भी रोमांचक लगें, उन्हें हिट नहीं करना चाहिए। और उस जंगल का भयावह इतिहास सदियों तक गांव वालों के बीच कहानी बनकर गूंजता रहा।